साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, ये जो वीडियो है आपकी एक गणित के 3 महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। यह आपका बहुभुज, जिसे आप पॉलीगन के नाम से जानते हैं, यानी बहुभुज से बहुत अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्जाम कोई भी हो जहां बात गणित की आती है तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि गणित के अंदर आपका बेस ही पावर होता है। यदि आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, आप प्रिंसिपल को नहीं जानते हैं, तो फिर ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन को लगा पाना यानी भूलने के ज्यादा चांस होते हैं। तो बेस ही गणित के अंदर पावर होता है। यदि बेस पता है तो आप स्पीड अपनी ऑटोमेटिक बढ़ा लेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में आप बने रहिएगा। यहाँ हम लोग सिद्धांत की भी बात करेंगे और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को भी लगाने का प्रयास किया जाएगा। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सीधा पहले हम लोग बहुभुज की शुरुआत करते हैं। तो दरअसल हमें इन तीनों क्वेश्चन को जानने से पहले कुछ बहुभुज के बारे में हमारे पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। दरअसल बहुभुज होता क्या है, पॉलीगन है क्या चीज। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुभुज जिसके पास बहुत सी भुजाएं हों यानी दो से अधिक भुजाओं वाली जो आकृति होती है वही हमारी बहुभुज कहलाती है। यानी 2 से अधिक भुजाओं वाली बंद समतल आकृति ही आपका देखा जाए तो बहुभुज है। जैसे आपका जो त्रिभुज होता है, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, देखा जाए तो बहुभुज है आपका। अगर हम बात करें किसी चतुर्भुज की, चाहे आपका आयत हो, वर्ग हो, समांतर चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, सारे चतुर्भुज देखा जाए तो बहुभुज ही होते हैं। सबसे पहले वो बहुभुज है, उसके बाद तो आपका चतुर्भुज है। क्योंकि जब हम चतुर्भुज बोलते हैं तो वहां पे एक बात कहते हैं कि 4 भुजाओं से घिरी बंद समतल आकृति आपकी चतुर्भुज होती है। अब उसमें कंडीशन होते हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं, क्या है, विकर्ण बराबर है, लंबाई चौड़ाई, तो बहुत सारे कंडीशन है। अगर आप बात करेंगे पंचभुज की, अगर ऐसे ही षष्ठभुज, बहुत सारी भुजाएं यानी आपकी बहुत सी भुजाएं, ये देख रहे हैं कि 2 से अधिक भुजाओं वाली बंद जो समतल आकृति होती है वो आपकी बहुभुज कहला दी। बहुभुज में बहुत सारी भुजाएं हो सकती हैं। बहुभुज देखा जाए तो आगे चल के 2 काइंड्स का होता है। इसके ऊपर हमने बहुत ही यूनिक, काफी बड़ी वीडियो पहले से चैनल के ऊपर बना रखी है, आप जा करके वहां से देख सकते हैं। यहाँ हम लोग प्रमुख सिद्धांतों की ही बात करेंगे। अब दरअसल बात की जाए कि जो आपका बहुभुज है, देखा जाए तो यह जो है द्विविमीय संरचना है, यानी यह 2D स्ट्रक्चर है। भाई, बहुभुज को 2D स्ट्रक्चर आप इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो आपका जो भी बहुभुज होता है, यह समतल के ऊपर अपनी पूरी आकृति का प्रेजेंटेशन करता है, यानी पूर्णतया इसे समतल के ऊपर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो पहली बात ये 2D स्ट्रक्चर है। अब थोड़ी हम लोग बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं, साथ में सिद्धांत भी जानते हैं। यदि आपको सिद्धांत इसके ऊपर यदि एक ही देखा जाए तो मात्र एक वीडियो के अंतर्गत पूरे जो है पॉलीगन के बारे में यदि 100% आपको बेसिक जानकारी चाहिए तो आप चैनल के ऊपर, मैं इस वीडियो में उसका लिंक जो है डाल दूंगा और आप उसको पूरे अच्छे से आप उसको जो है पूरी इस वीडियो को देख करके एक ही वीडियो आपके लिए काफी कंप्लीट हुई। यहाँ दरअसल जो क्वेश्चन है तीनों हम लोग इसके प्रिंसिपल पे चर्चा करेंगे। कह रहा है, एक n भुजाओं वाले बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने बहिष्कोण का योग कितना है। दरअसल यहाँ बात हो रही है कि भाई n भुजाओं वाला कोई बहुभुज है और उसकी कह रहा है कि बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाया जाता है। तो यदि आप एक ही क्रम में बढ़ाते चलेंगे तो ये कह रहा है कि जितने भी बहिष्कोण बनेंगे सभी कोणों का बहिष्कोण का योग कितना होगा। दरअसल हम आपको यहाँ इसी जगह से लेके चलते हैं, चूंकि आप देख रहे हैं ये वर्ग है। यदि वर्ग भी आपका बहुभुज ही है और इसकी प्रत्येक जो y भुजा इसको बढ़ाइए, जैसे इस भुजा को आपने बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, तीसरी भुजा को आपने आगे बढ़ाया, चौथी। चतुर्भुज है, 4 ही भुजाएं हैं, चारों भुजाओं को जैसे एक ही क्रम में, देखिए आपने इसी क्रम में बढ़ाया है, ऐसे इसी क्रम में आप इसको बढ़ाते चल रहे हैं, आप इसी एक ही क्रम में बढ़ाते चल रहे हैं, आपने एक ही क्रम में बढ़ाते चला। तो इस तरीके से एक ही क्रम में बढ़ाने पर जो इसके द्वारा जो बनने वाले वाह्य कोण है, जैसे देखा जाए 1 2 3 4 वाह्य कोण बन रहे हैं, तो इन वाह्य कोणों का योग कितना होगा
ये प्रमाण यहीं से मिलेगा। देखिए दरअसल ये आपके अंतःकोण हो जाएंगे और ये आपके बाह्य कोण। इस बहुभुज का अंतःकोण, बाह्य कोण, अंतःकोण और बाह्य कोण। अब दरअसल देखा जाए तो अंतः एवं बाह्य कोणों का योग, कोई भी पॉलीगन हो उसके अंतः एवं बाह्य कोणों का योग हमेशा जो है 180 अंश के बराबर होता है। जैसा यहाँ प्रमाण के रूप में आप देख रहे हैं, बाहर भी 90 डिग्री का बन रहा है, अंदर भी 90 डिग्री का। तो इस तरीके से देखा जाए तो 90, 90 और 90, यानी देखा जाए तो 4 समकोण के बराबर को चाहे कोई भी हो। अगर आपने त्रिभुज ले लिया, इसके अगर इसकी भुजाओं को एक ही क्रम में आगे बढ़ाएंगे तो इन कोणों का जो योग होगा आप नाप के देखिएगा, हमेशा 360 डिग्री आएगा। भले आपका मान लीजिए षष्ठभुज ही क्यों न हो, अगर इसकी यदि आपने सभी भुजाओं को एक ही क्रम में, जैसे आपने इधर बढ़ा दिया, इसको आपने इधर बढ़ाया, एक ही क्रम में यदि आप बढ़ाएंगे और सभी का जैसे ही आप ऐड करेंगे, यानी इन 6 बहिष्कोणों का यदि आपने योग किया तो इसका जो मान होगा हमेशा 4 समकोण ही आएगा। तो ये परफेक्ट आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि चाहे कोई भी बहुभुज हो, पॉलीगन हो, अगर उसकी भुजाओं को आगे की तरफ क्रमशः एक ही क्रम में बढ़ाइएगा तो उसके द्वारा जो निर्मित बहिष्कोण का मान होगा वो हमेशा 4 समकोण के बराबर होता है। ये आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन हल हो गया, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आपका 4 समकोण आएगा। ये आपका राइट आंसर है। अब हम आगे की तरफ जब चलते हैं, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण एवं उसके प्रत्येक जो अंतःकोण है उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? यहाँ जो है बहुभुज के भुजाओं की संख्या पूछ रहा है कि वो बहुभुज कितनी भुजाओं वाला है, लेकिन आपको दिया गया है बाह्य कोण एवं अंतःकोण के बीच क्या संबंध है उस पॉलीगन में। देखिए यहाँ जरा ध्यान देना है, कहता है एक समबाहु बहुभुज। देखिए समबाहु बहुभुज से आशय ये है कि सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं, यानी ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। चाहे वो जैसे मान लीजिए आप त्रिभुज को ही ले लेते हैं, अगर आपका समबाहु त्रिभुज है तो यह एक आपका समबाहु बहुभुज है, क्योंकि भले इसकी 3 भुजाएं हैं लेकिन यह है पहले आपका बहुभुज। ठीक है, ऐसे ही जैसे आप आयत नहीं ले सकते लेकिन आप वर्ग ले सकते हैं, यह आपका सम बहुभुज आएगा क्योंकि चारों भुजा बराबर है। ऐसे ही समषष्ठभुज यदि आप देखते हैं, जब ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं तो वही आपका समबाहु बहुभुज कहलाता है। ये आप अच्छे से जान लें। अब बात यहाँ हो रही है, अभी आपने देखा कि भाई अंतःकोण एवं बाह्य कोण का यहाँ अनुपात कह रहा है कि भाई जो अंतःकोण है ना वह कह रहा है क्या है भाई 11 गुना है। किससे भाई? बाह्य कोण से। तो दरअसल अगर आप बाह्य कोण को यदि आप मान लेते कि माना हमारा जो बाह्य कोण है ना उसका मान यदि आपने 1 मान लिया कि चलो 1 डिग्री है या 1 है, तो इसका मतलब यदि यह 1 है तो उसका बाह्य कोण 1 है, तो फिर अंतःकोण आपका क्या हो जाएगा? उसका 11 गुना है, देखा जाए तो 11। यानी यहाँ अगर एक रेशियो बनाते हैं तो अंतःकोण एवं बाह्य कोण के बीच यदि आप अनुपात देखते हैं, अगर अंतः एवं बाह्य कोण के बीच यदि आप अनुपात देखिएगा तो अगर बाह्य कोण 1 है तो अंतःकोण 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपके यहाँ पे आप कोण लिख सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये कि अभी आपने देखा, जैसे अभी मैंने आपको एक प्रमाण बताया था कि यदि आप कोई बहुभुज ले लेते हैं और उसके बाह्य एवं अंतः कोणों का योग हमेशा 180 अंश के बराबर होता है। अगर किसी एक पॉइंट पे, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, अब अगर यहाँ पे आपने त्रिभुज ले लिया, अब यहाँ पे देखिए ये अंतः कोण है, ये बाह्य कोण है, तो जैसे त्रिभुज के 3 शीर्ष होंगे, अब प्रत्येक शीर्ष पर जो बनने वाला अंतः कोण एवं बाह्य कोण होगा, प्रत्येक पॉइंट पे जैसे 4 पॉइंट है, ए है, बी है, सी है, डी है, और प्रत्येक पॉइंट पे जो भी एंगल बनेगा अंतः बाह्य की बात की जाएगी तो वो हमेशा 2 समकोण यानी 180 अंशी होगा। क्यों ना आपका षष्ठभुज ही हो, जैसे इस आकृति में आपके पास ए बी सी डी
ई और एफ। अब बात यदि की जाए मान लीजिए ए पॉइंट पे, अगर आपने ए पॉइंट पे यहाँ एक वाह्य कोण और ये अंतःकोण, तो यहाँ देखें दरअसल एक सीधी रेखा जा रही है, यानी यहाँ पे हमेशा 180, किसी भी पॉइंट पे अगर अंतः वाह्य की बात करेंगे, यहाँ पर भी बात करेंगे तो ये आपका 180। बस ये क्वेश्चन लग चुका है अब आपका। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे इनके अंतः एवं वाह्य कोण का आपने एक रेशियो बना लिया, एक अनुपात बना लिया। अब इनका योग क्या होगा भाई, अंतः कोण एवं बाह्य कोण का योग किसके बराबर होगा, 180 अंश के। 11 में एक जोड़िएगा 12, 12 का मान 180 डिग्री है, तो एक का मान क्या होगा, 180 में 12 से आप भागा देंगे, यानी आपका देखा जाए तो 15 डिग्री आ गया। यह आप यहाँ यक्स भी मान सकते थे, वाह्य कोण को यक्स डिग्री मानते तो अंतः कोण 11 यक्स डिग्री होता। दोनों को जोड़ते आप तो 12 यक्स डिग्री का मान 180 अंश के बराबर होगा, अंतः एवं वाह्य कोण का योग। अब यक्स डिग्री का मान आ जाता 15। अब यक्स डिग्री माने क्या है, वाह्य कोण। वाह्य कोण को आपने माना है 15, ए यक्स माना है। और अंतः कोण का मान क्या होगा भाई, अगर अंतः कोण की बात करेंगे तो वो होगा 11 गुणे 15 डिग्री। तो अभी तो आपने कोण पता किया अंतः एवं वाह्य। देखिए हम यहाँ वाह्य कोण निकाल लेंगे और इसी से हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना है कि जब आपका वाह्य कोण 15 डिग्री आ गया तो एक यहाँ पे प्रिंसिपल आपको अच्छे से समझना है भाई, वो ये है कि अगर किसी भी बहुभुज के भुजा की संख्या बतानी है वो कैसे निकलेगा। बस आपको क्या करना है, 360 डिग्री में आपके प्रत्येक जो वाह्य कोण है ना, सभी वाह्य कोण से नहीं, जो प्रत्येक पॉइंट पे बनने वाला वाह्य कोण है, जैसे अगर इस पॉइंट पे मान लीजिए बाहर अगर 15 डिग्री का कोण बन रहा है तो अंदर बनेगा इसका 11 गुना 15 का, ये कहने का आशय है। तो हमें बस वाह्य कोण का प्रत्येक वाह्य, अगर हमें वाह्य कोण सिर्फ दे दिया जाए तो हम तुरंत वह बहुभुज कितने भुजाओं वाला वह पॉलीगन है हम बता सकते हैं। दरअसल यहाँ क्या करेंगे, 360 डिग्री में जैसे वाह्य कोण आपका 15 आया है डिग्री, भागा दे दीजिएगा, यानी वाह्य कोण का भागा 360 डिग्री में देने से भुजाओं की संख्या पता चल जाती है। बस ये माइंड में आपके होना चाहिए। या किसी कोण का यदि आपको वाह्य कोण बताना है और भुजा की संख्या मालूम है तो 360 में जैसे ही भुजा की संख्या से भाग देंगे आप, भुजाओं की संख्या से भाग देंगे आप, तत्काल वाह्य कोण आपका निकल जाएगा। वो चीज यहाँ आ गई तो भागा देंगे तो 15 दूना 30 और 15 चौको 60, 24 आ रहा है, यानी वह जो बहुभुज है वो 24 भुजाओं वाला है। आपको कुछ नहीं करना, अंतः वाह्य का एक रेशियो बनाना है, 11 गुना है, यह 1 होगा तो अंतः 11 होगा। अब दोनों को जोड़िएगा 12 होगा, 12 का मान 180 के बराबर होगा, 1 का मान 15 आ जाएगा। अब 360 में 15 से भागा दीजिएगा, 24 आएगा तत्काल। यदि आपके पास बेसिक नॉलेज है, प्रिंसिपल जानते हैं, आंसर में जरा सा भी देरी नहीं होगी, तत्काल बता दीजिएगा। बस आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी समबाहु बहुभुज यानी सम बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 150 डिग्री है, भुजाओं की संख्या। यहाँ देखिए प्रत्येक अंतः कोण मालूम है भाई, यानी प्रत्येक अंतः कोण, इस पे भी बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आपको अंतः कोण दिया रहेगा, भुजाओं की संख्या बताना। लेकिन दरअसल यहाँ ये बात समझना है कि प्रत्येक अंतः कोण दिया है, सभी अंतः कोणों का मान नहीं दिया है। आपको पता होना चाहिए कि यन भुजा वाला अगर कोई बहुभुज है तो भाई अंतः कोण का योग, यानी यन भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग आपको, यानी सभी अंतः कोण। तो दरअसल उसका फार्मूला होता है 2n-4 × 90 डिग्री। दरअसल ये सभी के लिए है, लेकिन जब प्रत्येक की बात की जाएगी तो यदि सभी कोण का मान आपको मालूम है, उसमें भुजाओं की संख्या से भाग दे देते हैं तो प्रत्येक अंतः कोण मालूम होगा। अगर तब प्रत्येक अंतः कोण के लिए कौन सा फार्मूला आप लगाइएगा, तो आप 2n-4 × 90 डिग्री में जैसे ही आप यन से भागा देते हैं तो आपका निकल जाता है। अब यहाँ प्रत्येक अंतः कोण 150 डिग्री मालूम है,
2n-4 इंटू 90 डिग्री लिखेंगे और यहाँ पे आप n लिखेंगे। जैसे n का यहाँ गुणा करेंगे 150 n होगा आपका, और यहाँ होगा आपका 9 दूना 18 180 n, और ये होगा 9 चौको 36 360 डिग्री। अब ध्यान में रखना है कि जैसे ही 150 से 180 जाएगा तो 30 n का मान जो है 360 डिग्री होगा। इसे डिवाइड करेंगे तो n का मान 12 आ गया। यानी यह जो आपका सम बहुभुज था, इसके भुजाओं की संख्या कितनी है? 12। यदि प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री का बनेगा तो भुजाओं की संख्या निश्चित रूप से 12 होगी। यह आपको भुजाओं की संख्या 12 दी गई है तो सभी अंतःकोणों का योग भी बता सकते हैं और प्रत्येक अंतःकोण का मान भी। अगर यहाँ पे आपको n का मान 12 पता होता तो यहाँ 2 गुणे 12 माइनस 4 गुणे 90 कर देते तो सभी अंतःकोण का योग मालूम हो जाता, और जैसे ही भुजा 12 से आप भाग देते तो प्रत्येक अंतःकोण का मान मालूम होता, यानी वो मालूम हो जाता आपको 150 डिग्री। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ पे मैंने काफ़ी बेसिक जानकारियाँ भी आपको दी। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के साथ कोई समझौता नहीं करता। कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी चीज़ बताई जाए कम ही बताई जाए, लेकिन वो बिल्कुल आपके लिए वो सॉलिड जाए। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपना कमेंट प्यारा सा जरूर दीजिएगा कि आखिरकार वीडियो कैसी लगी और आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।